उस रिपोर्टर ने कहा, मैंने जो लंच में जो खिचड़ी खाई थी ना, उससे ज़्यादा टेस्टी ये है। मैं बोला, अरे ओ पत्तल का, तूने जो अपने घर की खिचड़ी खाई वो हराम के पैसे से बनी थी, इसीलिए उसमें स्वाद नहीं आ रहा था। ये अंबानी जी के खून पसीने की कमाई से बनी हुई खिचड़ी है, इसमें स्वाद आएगा। दोस्तों, पिछले सप्ताह एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, शायद इस साल का दूसरा सबसे बड़ा इवेंट था, और वो थी अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी। मैं बधाई देना चाहता हूं पूरे अंबानी परिवार को इस खुशी के लिए। और इस शादी से सब खुश थे, अंबानी परिवार बहुत खुश था, पूरा देश खुश हो रहा है इनके वीडियोस को देखकर, पूरा प्यार लुटा रहा है देश इनकी वीडियो को, और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज बहुत खुश थे। अगर कोई नाराज था, अगर कोई दुखी था, कोने में खड़ा फूफा और मामा से बढ़कर अगर कोई दुखी था इस देश में, तो वो थी हमारे देश की होनहार गोदी मीडिया, जो इस शादी को मोदी जी से कनेक्ट ही नहीं कर पा रही है, वो चाहकर कनेक्ट नहीं कर पा रही है। ऐसा नहीं है मीडिया के पास मसाला नहीं, बहुत मसाला है। ब्याह करवाएंगे मोदी, अनंत की शादी में मोदी मंत्र, मोदी ने बना दी जोड़ी, अवतार चले धन कुबेर के घर। विवाह उत्सव नहीं, ये मोदी उत्सव है। मोदी का आशीर्वाद, अंबानी बर्बाद, सॉरी आबाद। मीडिया पूरी तरह माल मसाला रेडी करके एक एक घंटे का शो बनाकर शूट करके रेडी है। सिर्फ टेलीकास्ट करने से पहले अंबानी जी का फोन आ जाता है, मुकेश भाई का, और बोलते हैं, अरे सुनो, ये जो तुम बकवास कार्यक्रम बनाते हो ना, ये सब मुझे बहुत अच्छे से पता है, होता जाता कुछ नहीं है सालों, उल्टा तुम्हारे मालिक का बेड़ा गर्क ही हो रहा है, समझ रहे हो? पिछली बार तुम लोगों ने कहा था चांद पर होगा मोदी मोदी, चंद्रयान उड़ा ही नहीं था। पिछले 2 वर्ल्ड कप से मोदी जी वर्ल्ड कप लाएंगे करके तुम एक एक घंटे का कार्यक्रम चला रहे हो, वर्ल्ड कप आ ही नहीं रहा है। लेकिन अब सवाल मेरी औलाद का है, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। बंद करो अपना ये सब शो और जाकर सो जाओ अपने घर। मीडिया परेशान, मीडिया में सन्नाटा छा गया। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, ऐसी नौबत आ गई मीडिया, क्योंकि महंगाई को ये दिखा नहीं सकते। कानपुर में बलात्कार हुआ, 2 बहनें फांसी लगा ली, ये चला नहीं सकते टीवी पर उस न्यूज़ को। बेरोजगार वहां पुलिस का डंडा खा रहा है रोजगार मांगने के चक्कर में, ये दिखा ही नहीं सकते उसको। वहां राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला है, ये दिखाना ही नहीं चाहते उस चीज को। और इस सप्ताह मोदी जी भी कुछ खास किए नहीं कि उनके लिए कोई रिपोर्टिंग बहुत बड़ा बना है। तो मीडिया पूरी तरह इस सप्ताह बेरोजगार की तरह फील कर रहा है, वैसे ही बेरोजगार ही है वो, जो भी है छोड़ो। मीडिया पूरा इस सप्ताह अनाथ हो चुका था, ना साहब का सपोर्ट, ना बड़े साहब का सपोर्ट, करे तो करे। तभी किसी ने कहा दूल्हे राजा का इंटरव्यू, तो बाद एक रिपोर्टर ने तुरंत सिर पर कफन बांधा और पहुंच गया अनंत भाई के पास। और अनंत अंबानी इतना हम्बल आदमी, इतना भोला इंसान है, वो उस रिपोर्टर को लेकर चिड़ियाघर जा रहा है। अनंत भाई को यह पता भी नहीं है कि वो बंदा चिड़ियाघर से ही आ रहा है। पिछले 10 साल से उस बंदे ने अपने स्टूडियो को चिड़ियाघर ही बनाकर रखा हुआ है। इधर से मौलाना लगाता है, इधर से पंडित लगाता है, इन दोनों को लड़ाकर आराम से मौज करता है। कहीं गलती से पंडित बिछक गया तो ये खड़ा हो जाता है स्पोक पर्सन बनकर। ये बंदा चिड़ियाघर से ही आ रहा है, अनंत भाई को पता ही नहीं, वो उनको चिड़ियाघर घुमा रहे हैं। बोला है ना इंसान, मैं वहीं पर खड़ा था, मैंने अनंत भाई को देखा, बहुत हम्बल इंसान, बहुत अच्छा इंसान है, और संस्कार तो उम्र से बड़े हैं उसके। तभी पीछे से वो रिपोर्टर आके बोलता है, संस्कार बड़े क्यों नहीं होंगे मालिक, खून जो अंबानी वंश का है। मैं फिर वहां से चला गया, फिर मैं नेट पे ये इंटरव्यू देखने लगा। मुझे पता चला, कितने लोगों को पता चला उस दिन उस इंटरव्यू में कि हाथी खिचड़ी खाता है। कितने लोगों को मालूम हुआ कि हाथी रोटी खाता है, हाथी का जूस होता है। कितने लोगों को पता चला? सब सोचे ना हाथी खिचड़ी खाता है, सब सोचे ऐसे ही। तब मैं सोचा कि वो अंबानी का हाथी है, वो अधिकार है उसका। तुम खिचड़ी खाना पसंद नहीं करते, जब तुम बीमार होते हो जूस खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं होते, वहां हाथी खिचड़ी और जूस पी रहा है। और मुझे पता चला कि हाथी सुबह 5 रोटी खाता है, शाम को 5 रोटी खाता है। पता था आपको? नहीं पता। मैं यही सोचता था कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुराक अगर होगी तो एक हाथी की ही होगी, सबसे बड़ा डाइट अगर होगा तो एक हाथी का ही होगा। लेकिन मैं गलत था।
वहां हाथी 5 रोटी सुबह 5 रोटी शाम को और खिचड़ी खा के जी रहा है, और वहीं हमारे देश के महान पहलवान द ग्रेट खली 12 रोटी सुबह 1 किलो चिकन और आधा दर्जन अंडा के साथ दबाते हैं, खाते हैं, साथ में 3 लीटर दूध पीते हैं, और लगभग सेम डाइट उनका रात में भी होता है। तो हमारे देश का एक हाथी ज्यादा खाता है या हमारे देश का एक पहलवान द ग्रेट खली? इतना सब कुछ सोचने के बाद तो आनंद भाई से खिचड़ी में चम्मच चला रहे थे, तभी उस लालची रिपोर्टर का लालच जागा और बोला, इस खिचड़ी को इंसान खा सकते हैं क्या? खा सकते हैं क्या इंसान इस खिचड़ी को? तो आनंद भाई दिमाग में वो बोले कुछ नहीं, हाँ हाँ ना कुछ नहीं बोले, वो सीधा बोले मैं दे रहा हूँ, ले लो, खाओ खाओ इस, टेक इट। उनको मालूम है आनंद भाई को कि ये बंदा कॉर्पोरेट और नेताओं के जूठे खाकर जी रहा है, ये खिचड़ी तो इसके लिए अमृत है। उसने इसको दिया और इसका मस्त एक रिएक्शन भी निकला। उस रिपोर्टर ने कहा, मैंने जो लंच में जो खिचड़ी खाई थी ना, उससे ज्यादा टेस्टी ये है। मैं बोला, अरे ओ पत्तल का, तूने जो अपने घर की खिचड़ी खाई वो हराम के पैसे से बनी थी, इसीलिए उसमें स्वाद नहीं आ रहा था। ये अंबानी जी के खून पसीने की कमाई से बनी हुई खिचड़ी है, इसमें स्वाद आएगा। तेरे खिचड़ी में स्वाद नहीं आ रहा है, तुम्हारे खाने में स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि वो हराम के पैसों का बना हुआ खाना है। और ये इंटरव्यू बड़ा जबरदस्त हिट निकला, बहुत चला ये इंटरव्यू। तो सभी मीडिया वालों के मन में आया कि हम करेंगे। तो मुकेश भाई को मालूम था कि ये मेरे लड़के को लेकर तमाशा बनाकर रख दिए हैं, आनंद को जबरदस्ती घुमा घुमा कर परेशान पूरे देश के सामने तमाशा बना रहे हैं और कुछ नहीं है। आनंद भाई भी बहुत बोलते प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ किया, हम तो छोटे आदमी हैं, इतना कुछ किया है देश के लिए, इतना कुछ किया है। बाजू में वो रिपोर्टर ऐसा एक शब्द नहीं था, क्या किया एक तो बताओ आनंद भाई, एक तो बता दीजिए, इतना कुछ किया, इतना कुछ किया, ये सभी बोलते हैं, इतना कुछ किया, ये किया, वो किया। वो आनंद भाई भी वैसे ही बोले, प्रधान हम तो बहुत छोटे व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री ने इतना किया देश के लिए, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। वहां रिपोर्टर एक शब्द पूछ तो ले, अनंत भाई प्रधानमंत्री जी के कामों में आपको कौन सा काम सबसे अच्छा लगता है? ये सवाल तक उसके मन में नहीं, ऐसा नहीं आया, वो पूछ नहीं सकता, पूछ ही नहीं सकता वो, क्योंकि वो उनके नियमों और शर्तों, टर्म्स एंड कंडीशन के खिलाफ है। तुम सैलरी लो, झूठ बोलो, तुम इंसेंटिव लो, मक्कारी करो, तुम बोनस लो, पाप करना, समझ रहे? तो वो पूछ ही नहीं पाएगा कि क्या क्या मोदी जी ने। उधर अनंत भाई बड़े आराम से बोल रहे, बहुत कुछ किया देश, बहुत कुछ किया, क्या किया ये आज तक रिवील नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद एक तरफ मीडिया अलग परेशान, दूसरी तरफ सोशल मीडिया अलग परेशान। किसी ने लिखा कि रिहाना एक बहुत बड़ी सिंगर है, डांसर है, जो भी है, वो एक समय बोली थी भारत एक गरीब देश है। देखो अंबानी जी ने उसे अपने इशारों पर नचवाया, क्या स्टेटमेंट दिया अंबानी जी ने, वाह, बदला लिया है पूरे देश का इस रिहाना से। फिर वहां से कमेंट आया दूसरा, वो बोला अबे 75 करोड़ रुपए मिले हैं उसे, स्टेटमेंट वो नहीं दे रही, ना ही अंबानी जी दे रहे हैं तुझे, स्टेटमेंट तू खुद बनकर रह गया है गरीबी का। तू जीता जागता उदाहरण है, तू जीता जागता सबूत है गरीबी का, और तू गरीब है। वो 75 करोड़ रुपया अपने झोले में डालकर उस झोले को उठाकर चली गई, और तू यहाँ बेवकूफों की तरह बोल रहा है अंबानी जी ने स्टेटमेंट दिया। अंबानी जी ने स्टेटमेंट नहीं दिया बाबू, पैसा दिया है, जो तुमको नहीं मिला वो उसको मिला है, और वो चली गई। फिर एक कमेंट आया कि सोचो थोड़ी देर नाचने के रिहाना को 75 करोड़ रुपए मिले, तो सोचो अंबानी जी के इशारे पर जो 10 साल से नाच रहा है उसको कितना मिलता हो। बहुत से रूमर्स सोशल मीडिया पर उठ रहे थे, कोई बोल रहा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज वहां पे बर्तन में सर्व कर रहे हैं, खाना परोस रहे हैं, पैक बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नाच रहे हैं इशारों पर, कोई इज्जत कुछ नहीं है। पैसा मिलता है बेटा उनको, समझ रहे हो? तुमको नहीं मिलता, तुम मक्कार हो, वो नहीं है, उनको पैसा मिलता है। और पैसा नहीं भी मिलता ना, तो अंबानी जी का शादी का एक इन्विटेशन कार्ड भी अगर किसी के घर जाएगा ना, वो कार्ड ही लाखों रुपए का होता है, उस कार्ड में ही इंसान लखपति बन जाएगा तेरे जैसे। वो तो अरबपति हैं जिन जो नाच रहे थे। अगर एक कार्ड दुआ भी मांगो तो भगवान से यही मांगना कि अंबानी जी के शादी में जाऊं या ना जाऊं, एक कार्ड तो आ जाए।
लखपति बन जाओगे अगर अंबानी जी का शादी का एक कार्ड आ गया तो, क्योंकि वो लाखों रुपए का कार्ड होता है, समझ रहे? तो बहुत से रूमर्स सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, एक से एक बातें लड़ाई चल रही है। इसके बीच में क्या करें या क्या ना करें, बहुत सी स्थिति पैदा हुई इस देश में। अंबानी जी की तारीफ लेकिन मैं एक और विषय पर करूंगा कि किसको शादी में बुलाना चाहिए, किसको नहीं बुलाना चाहिए और किसको दूर ही रखना चाहिए, बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे समझ सीखना चाहिए। ये है स्टेटमेंट, एक्चुअली में ये है स्टेटमेंट। आप समाज में जिनके साथ रह सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बड़े कंफर्टेबली जिसके साथ हम रह सकते हैं उन्हें आप बुलाइए, नेताओं को दूर रखिए। मैं एक ही पार्टी की एक ही नेता की बात नहीं कर रहा हूं, आप हमेशा मोदी जी के बारे में मत सोचा कीजिए। नेताओं को उन्होंने अपनी पार्टी से दूर रखा, उस समारोह से दूर रखा, क्योंकि मालूम है यहां भी आएंगे ये साले नेतागिरी ही करेंगे, समझ रहे? और राष्ट्रभक्त भी कुछ लोगों को उन्होंने दूर रखा। कंगना दीदी बहुत ज्यादा उदास थी, राष्ट्रभक्तों को भी उन्होंने बहुत दूर रखा। दुख हुआ, मुझे नहीं करना चाहिए था, राष्ट्रभक्त तो राष्ट्रभक्त उनको दूर नहीं करना चाहिए था। बहुत दुखी हूं कंगना जी मैं आपके साथ, लेकिन मालूम है अंबानी जी को किसको दूर रखना है और किसको बुलाना ही नहीं, पता है। ये स्टेटमेंट हमारे लिए, आप जिनके साथ रहते हैं, जिनके सहयोग से हम आपसी सहयोग से हम भाईचारे से रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, उन्हें अपनी शादी में निमंत्रण में हमें बुलाना चाहिए पूरे आदर के साथ। और जो नेता हमारे जीवन में जहर घोलते हैं, हमें हिंदू मुस्लिम में बांटते हैं, हमें बहुत सारी चीजों में तोड़ते हैं, इनको सिर्फ शादियों से नहीं अपने जीवन से दूर रखना चाहिए। ये नेता है, इसे हम बनाते हैं, हम ही वोट देकर बनाते हैं ना, हम ही चुनते हैं कि हमें दंगाई चाहिए या विकास वाला चाहिए, हम ही चुनते हैं कि नहीं? तो ये हमारे ऊपर है। इस देश में अगर बर्बादी का जिम्मेदार कोई है तो वो हम ही है, कोई दूसरा नहीं है। हाँ, मोदी मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें, सबसे बड़ा हाथ देखा जाए तो। लेकिन किसको अपने जीवन से कनेक्ट करके रखना चाहिए और किसको अपने जीवन से दूर रखना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट अंबानी जी ने शादी में दिया। इस चीज को नहीं देखेंगे साले, लेकिन वो वही देखेंगे। रिहाना 75 करोड़ कमा के ले गई है बे, तुम अपना देखो। कुछ देर डांस की 75 करोड़ रुपए उसके पास अकाउंट में आ गया और वो अंबानी की शादी में नाची है बे, तुम अपना देखो। अंबानी कौन है पता है तुमको? अगर मोदी जी कभी झोला उठाकर चल पड़े ना तो वो आदमी पूरे देश को बैठा के खाना खिला सकता है, वो है अंबानी। तुम अपना देखो, किसको कितना मिले, किसको इतना मिले, बड़ा रील्स पे रील्स चला रहे हैं। जियो का डेटा 1.5 GB 2 GB का डेटा रिचार्ज करवाए हैं और वो पूरा डेटा जियो के मालिक की शादी में हमने खर्च कर दिया। अपना देखो बेरोजगारों, अपना देखो। पॉलिटिक्स घुसाड़ दिए सभी लोगों ने, चाहे लेफ्टिस्ट हो या राइटिस्ट, सभी ने उसमें पॉलिटिक्स घुसाड़ दिया। पहले अपना देखो बे, तुम्हारी बहन की शादी नहीं हो रही, तुम्हारी बहन को छोड़ो तुम्हारी शादी नहीं हो रही, क्योंकि तुम बेरोजगार हो इसलिए कोई लड़की तुमको दे नहीं रहा है, और तुम्हारी बहन को जो लड़का देखने आ रहा है वो बेरोजगार है करके तुम अपनी बहन को नहीं दे रहे। तो तुम सोचो कि तुम्हारी कृपा कहां पर अटकी हुई। जिसको 75 करोड़ मिलना था, अगर वो एक स्टेटमेंट में तुम्हारा शादी हो जा रहा है ना, तो बहुत अच्छी बात है, करो। 100 स्टेटमेंट देने बोलो अंबानी जी को, ट्वीट कर। और 5 बार बुलाया रिहाना, 75 करोड़ रुपए दे, हमें बहुत खुशी मिल रही है, हम तुम्हारे खुशी मिल रही। बैठे बैठे बूढ़े हो रहे हैं साले, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ रहे हैं। स्टेटमेंट रिहाना को देना है। अभी तुम्हारा जीवन स्टेटमेंट बनता जा रहा है धीरे धीरे। जब विदेशी लोग दुनिया भर का सर्च करते, पागल होते हैं वो लोग, एक से एक रिसर्च करते हैं, एक से एक वो क्या बोलते हैं उसको, सूची बनाते हैं, सर्वे करते हैं। तो सबसे बेवकूफ युवा जो बिना शादी के, बिना रोजगार के अगर बैठा ऐसा सर्वे किसी दिन कर दिए ना, तो हमारा देश शायद उसमें टॉप कर ले। तब शायद ये स्टेटमेंट तुम्हारे लिए जरूर हो और तुम ही कहलाओगे सबसे बड़े स्टेटमेंट, समझ रहे? तो ये एक शादी थी, इसे शादी की तरह एंजॉय किया उन्होंने। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम सबको तौल दिया, पूरा कंटिन्यू 1 हफ्ता हमारी शादी, 2 रील स्क्रॉल नहीं होना चाहिए, हमारी शादी। इतना दम है उसके, तुम्हारे में क्या है बे? 1.5 GB का रिचार्ज कराकर साले घमंड में मर रहे हैं। वहां 1000 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया वो आदमी, इतना सा घमंड यहाँ पर नहीं आया उसके माथे। और तुम 1.5 GB का रिचार्ज करवा नहीं पा रहे हो, वो भी ढंग से, तुम्हारा रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। तुम गरीबी के उस स्तर पे हो कि तुम रिचार्ज नहीं करवा पा रहे हो अपने फोन को, और अगर थर्ड टर्म आ गया तो शायद तुम भीख भी मांगोगे। तुम स्टेटमेंट दे रहे हो, सुधर जाओ, समय है, वक्त है।
और मैं बोलना चाहता हूँ मीडिया कनेक्ट नहीं कर पाई, सही बात है, गोदी मीडिया कनेक्ट नहीं कर पाई, क्योंकि गोदी मीडिया साहब को अगर चाहे 2024 से पहले वो एटलस का एक आता है ना, एटलस या हरक्यूलिस स्कोर क्या है जो ग्लोब को ऐसा उठा के रखता है, हाँ पूरे विश्व को उठा के ऐसा, वो इस 24 के चुनाव से पहले मोदी जी को डिक्लेयर कर दे कि वो नहीं है, वो जो धरती को पूरे अपने कंधे पे उठा के रखा है ना, वो मोदी जी है भाई, वो घोषित कर देगी 2024 से पहले, समझ रहे हो। वो तो गनीमत है हमारे देश में बच्चे वोट नहीं डालते, वरना ये गोदी मीडिया वाले उनको डोरेमोन बना देते कि आओ बच्चों वोट डालो, अपना गैजेट लेके जाओ, ऐसे पेट के अंदर हाथ डालेंगे, गैजेट निकाल लेंगे, क्या चाहिए तुम, पढ़ाई नहीं कर पाना, अरे बस ये ले 2 GB डेटा का फोन पकड़, क्या कर पा रहे, एग्जाम क्लियर ही नहीं होता, कोई बात नहीं, ये ले गैजेट तलवार, जा रक्षा कर। तो मीडिया कनेक्ट नहीं कर पाई इस शादी को, बहुत दुख है, लेकिन एक बहुत अच्छा इवेंट था। 1 सप्ताह पूरा देश एंटरटेन होता रहा, मनोरंजन होता रहा, चाहे गर्त में जाएं, चाहे भीख मांगे हम, चाहे कुछ भी करें, मनोरंजन रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।